अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग जो लेक्चर करेंगे लेक्चर नंबर 37। इससे पहले आप प्लीज़ लर्निंग विद हादिया को सब्सक्राइब करें। और आज हम लोग का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल कल्चर ऑन आवर कल्चर। ये है MCM 304 का लेक्चर नंबर 37। ठीक है जी। अब हम लोग इसमें कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो गई है हमारी सोसाइटी में। कैसे हुई है? ये मैस मीडिया, सोशल मीडिया, सब इन सब के थ्रू, मीडिया के थ्रू हो गई है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है? एज अ वन कल्चर वर्ड, मतलब कि ये दूसरों की वेस्ट की चीज़ें पाकिस्तान में आना, या जैसे पाकिस्तान में जैसे वेस्टर्न चीज़ें करना, ये बड़ा स्टेटस सिंबल और ये बड़ा शो ऑफ वगैरह ऐसे करते हैं लोग। ठीक है, ये बड़ा वो माना जाता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सो ग्लोबल कल्चर इज डिफाइंड एज वन वर्ड कल्चर, जैसे कि एक ही कल्चर हो, मतलब कि इसको ऐसे ऐसे कहा जाता है। अब Encyclopedia Britannica defines globalization as the process by which the experience of everyday life is becoming standardized around the world, कि around the world भी वही हो रहा है। कहते हैं कि लोग जब इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली अपने बदलते रहते हैं तो ये ग्लोबलाइजेशन होती है, मतलब कि इधर उधर ट्रेडिंग, मतलब कि जैसे कहते हैं ना, अर्बन एरिया से रूरल एरिया से जाना, या रूरल एरिया से अर्बन एरियाज को अपने अंदर अपने घर को ट्रांसफ़र कर देना। इसी तरह लोग जब इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली काम के लिए जाते हैं किसी तरह भी जाते हैं, तो वो अपने तो ग्लोबलाइजेशन ऐसे ही होती है। कहते हैं कि टूरिज़्म इंडस्ट्री को जो है ना सपोर्ट मिला है, जैसे ही ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी से। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एंड ट्रू टूरिज़्म जो है ना साथ साथ ही चली हैं इस ग्लोबल इंडस्ट्री में। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ड्रग्स और आर्म्स वेपन्स की जो है ना, इनकी भी ट्रेड हुई है। मैकवर्ड, ये नाइकी और ये ग्लोबल मीडिया, ये सारा जो है ना ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही सब्जेक्ट है। लेकिन हमारा इस वक्त इशू क्या, मतलब कि डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं इस टॉपिक में, क्या क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्लोजन ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही, मतलब कि ये ग्लोबलाइज, मतलब कि टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन की एक्सप्लोजन हो रही है। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से जो है ना टाइम और स्पेस का जो कंसेप्ट है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT जो है ना मोस्ट डोमिनेंट फोर्स है इसमें ग्लोबल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में। ग्लोबलाइजेशन में सबसे ज़्यादा अहम किरदार ही इसी का है, इसका। ठीक है, और लेकिन लोगों को जो है ना ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होती हैं, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है जो कि लोगों को नहीं पता चल रहा है। ग्लोबलाइजेशन एक थ्रेट है लोकल कल्चर्स का, कि फिर लोकल कल्चर से जो कल्चर थे, जो कम पाए जाने कल्चर थे, वो तो फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो है ना जो मतलब कि जो वेस्ट का कल्चर है ना वो मीडिया के थ्रू आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ड्यू टू देयर सोर्सेज, फिल्म वगैरह, ये सब चीज़ों के थ्रू ना अब आ रहा है कल्चर जो है ना, और जो कि लोकल कल्चर है ना उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। टीवी, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही आता है ना ये। इनको ज़्यादातर अफेक्ट इनको कर रहा है अंडर डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। टेक्निकली भी जस्टिफाइड टू ग्लोबल कल्चर शुड बी मिक्सचर ऑफ ऑल कल्चर, क्योंकि अब देखें ना, अब जो अनडेवलप कंट्रीज होती हैं या डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें एक वैसी एहसास है कमतरी होती है, तो फिर वो कहते हैं हाँ ये वेस्ट का कल्चर आ रहा है, वो समझते हैं, वो उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, उनको पता नहीं क्या समझते हैं, तो वो जो है ना उसको उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। कहने के जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना वो इन्फ्लुएंस कर रहा है इनके कल्चर्स को, नॉर्थ साउथ और ईस्ट के कल्चर्स को जो है ना वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। कि कह रहे हैं कि कह रहे हैं वेस्टर्न नेशन जो है ना ज़्यादातर अपनी पर्सनल गोल्स को स्प्रेड करना चाहता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। ठीक है, इन सेकेंड वर्ल्ड वार USA यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, USA ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ किया था अपना प्रोपागेंडा करने के लिए, रशिया के अगेंस्ट करने के लिए। और कम्युनिज्म का जो उसने आइडियोलॉजी दी थी वो भी USA ने यही प्रोपागेंडा ही किया था। US हमेशा ना
प्रोपागेंडा करता है, उसने प्रोपागेंडा करके डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को इस्टेब्लिश किया और डेमोक्रेसी को कहा कि ये अच्छा है। आगे क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है ना, इस पे क्या नाम है वो इन्होंने आगे कहा कि कर ही नहीं सकती क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है। वो अपना अगर अपने आप को सोर्स को क्रेडिबल करें तभी ही हो सकता है। कि क्या ना इकोनॉमी ऑफ वेस्ट, हम लोग जो है ना डेली लाइफ में पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं ज़्यादातर, वो जो भी मतलब कि कोई भी इधर एग्जांपल दीजिए कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इस कल्चर से, ग्लैमर से, की एडवर्टाइजमेंट से, और अडॉप्ट कर देते हैं और उनके माइंड वो ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं ये लोग एडवर्टाइजिंग के थ्रू। एडवर्टाइजमेंट में एक एडवर्टाइजमेंट का इन्होंने एग्जाम्पल दीजिए कि वेस्टर्न में जो ना यूजुअली जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं ना वो टिन्स में पी जाती है, कि ग्लास बॉटल्स में नहीं पी जाती, लेकिन यहाँ पे भी अब यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान और उधर वहाँ पे वो इकोनॉमिकल है कौन, तो लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में नहीं है वो इकोनॉमिकल, लेकिन फिर भी वो ग्लास बॉटल्स के प्रेफर करते हैं बहुत ज़्यादा, उसको वो टिन की बॉटल्स को प्रेफर करते हैं। डिस्पोजेबल कल्चर, ये तो खैर अच्छी बात है। डिस्पोजेबल कल्चर जो है कि रिसाइकिल करना, ये भी हम लोगों का थ्रू ग्लोबलाइजेशन आ रहा है। हमारे ड्रेसेस में चेंजिंग आ रही है, हमारे लैंग्वेज में चेंजेस आ रही हैं। ये सब कुछ जो है ना फ़ॉरेन मीडिया की वजह से आ रहा है, क्योंकि फ़ॉरेन कल्चर हम लोग अडाप्ट कर रहे हैं। और अगर हम लोग को कहीं पे भी कोई इंग्लिश ना बोले, अंग्रेज़ी ना बोल सके, तो भाई तो उसकी क्या नाम है लाइक पुलिंग होती है वहाँ पे उसकी, वहाँ पे उसको तंग करते हैं। तब मैं कमेंट सेक्शन में जाएँ फेसबुक के कि कोई अगर गलत बोल ही दे बेचारा, तो जी ये हम लोग सोचते कि हमारी तो नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन नहीं, हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है उसके पीछे पड़ जाते हैं, बेचारे की गलतियाँ निकालने लग जाते हैं। अब ये टाइम ये क्या है कि हम लोग जो है ना हम लोग अपने मैस मीडिया को जो है ना इतनी वो फ्रीडम दे दें कि वो लोगों का कॉन्फिडेंस जीत सके और एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। शोइंग ऑफ भी एक कल्चर है वही अमेरिका का, जो कि इधर भी आ रहा है। अब लोग यहाँ पर स्टाइलिश, ट्रेंडी, एडवांस चीज़ें यूज़ करते हैं, हर चीज़ में वो शो ऑफ कर रहे होते हैं कि ये, और वैसे क्यों करता था कि वो अपना सुपरमेसी दिखाए, और यहाँ पे भी लोग यही करना चाह रहे हैं। अब ये फरवरी 21 2005 में क्या हुआ था, ब्रोएट लेबनान में एक डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी कि विड्रॉ किया जाए सीरियल ट्रूप्स को, जो कि लेबनान में आई थी लेबनानीज गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे, उनको विड्रॉ किया जाए। जब इसराइलियों ने अटैक किया था ब्रोएट पे एंड किल्ड, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे फ़लस्तीनियों को मार दिया था, और वो फिर अब जो लेबनान में रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया ने इसको बड़ी ज़्यादा कवरेज दी, और इसको इतने छोटे से वाक़ये को उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट शो कर दिया, और इस वजह से सीरिया ने ना अपनी ट्रूप्स वापस बुला ली, लेबनीज़ गवर्नमेंट ने रिज़ाइन कर दिया। वेस्टर्न मीडिया ने इसको कहा विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी की विक्ट्री हो गई है। अब लेकिन फिर अब यही बात जब मार्च 9 2005 में हुई ना, प्रो सीरियन डेमोन्स्ट्रेशन वाज हेल्ड इन द सेम सिटी टू थैंक सीरिया, सीरिया को थैंक करने के लिए जी लोगों ने कहा थैंक यू सीरिया, प्ले कार्ड यूज़ किए गए, स्लोगन यूज़ किए गए, लेकिन इसको कवरेज नहीं दी गई, मीडिया ने कवरेज दी ही नहीं उन्होंने, और उसको जी शो ही नहीं किया कि कोई, और ये मीडिया की एक मोनोपली होती है। इसी तरह यूएसएसआर में उसामा बिन लादेन था ना, यूएस का अलाइज था, तो ये यूएसए की तरफ से रिप्रेजेंट किया जाता था, और इसको एक एज अ हीरो जो है ना वो इसको पोर्ट्रे किया जाता था, और उसके फॉलोअर्स को मुजाहिदीन कहा जाता था, ठीक है। बट लेकिन ये जब तब तक की रहा तब तक उनका इंटरेस्ट था, लेकिन जब उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया उसी सेम बंदे में, और तो उसको उन्होंने उसामा बिन लादेन को टेररिस्ट कह दिया, और बहुत फैनेटिक एंड डेंजर मीडिया ने अपने व्यूज़ ही चेंज कर दिया, पेम और पीपल लोगों के भी ऐसे पर चेंज होकर उनके दिमाग में वही उठाया गया। दिस इज़ मीडिया हेजिमनी, जिसको मीडिया की हेजिमनी कहा जाता है। अब अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या काम है, वो लोग ऐसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं, वो लोग उसको ऐसे स्टॉप कर सकते हैं कि वो अपनी टीवी चैनल्स की क्रेडिबिलिटी उनको बढ़ाएं, उनके अपने न्यूज़ सोर्सेज को जो है ना वो बढ़ाएं, क्रेडिबल हो न्यूज़ सोर्सेज, ताकि लोगों की आंखें खुलें, ठीक है। क्रेडिबिलिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग बिलीवेबल,
क्रेडिबिलिटी की ही एक क्वालिटी जिससे बंदा बिल्कुल बंदा बिलीव कर सकता है, ट्रस्ट वर्दी उसका, किसी को ट्रस्ट में ले सकता है। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के और थ्रू ही हो सकता है। होप कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो। अब चलें, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।